तेरा खूनी खेला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता तेरा खूनी खेला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता तेरा खूनी खेला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंगाल के कार्यकर्ताओं पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजधर्म का पालन करो, पालन करो, पालन करो, राजधर्म का पालन करो। पालन करो, पालन करो। ममता तेरा खूनी खेला, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ममता तेरा खूनी खेला। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टीएमसी के गुंडों का नंगा नाच, बंद करो, बंद करो, टीएमसी के गुंडों का नंगा नाच। बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र में खून बहाना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र में रक्त बहाना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता तुम्हें होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता तुम्हें होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। और तो और उनकी मां बेटियों के साथ सरेआम मीडिया में दिखाया सरेआम बलात्कार करने की जो घटनाएं हुए उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प किया है। जब ममता बनर्जी शपथ लेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी शपथ ले रही है। सड़क पर खड़े रह के भाजपा इस बात का संकल्प ले रही है और शपथ ले रही है। झारखंड बंगाल में सही बात है। जिस हिसाब से आप जान रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हो रहे थे और चुनाव के बाद में रिजल्ट आने के बाद में जिस तरह से हिंसा हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए और मानव अधिकारों का पूरी तरह से वहाँ उल्लंघन हो रहा है। और विडम्बना ये है कि वहाँ की मुख्यमंत्री और जो भी रेस्पॉन्सिबल आदमी है वो भी इस चीज़ को सह दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे हजारों कार्यकर्ता घायल है और हमारे बहुत से कार्यालय बीजेपी के कार्यालयों की तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है और आसन के लोग से ये देश बना और इस देश ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। इस लोकतंत्र में वोट इसकी ताकत है और अनेक विचारधाराओं के द्वंद्व और संघर्ष से ये देश का लोकतंत्र अक्षुण्ण है। इतिहास गवाह है कि देश की जागरूक जनता ने अनेक अवसरों पर अनेक फैसले किए हैं, सत्ताएं बदली भी हैं और सत्ताएं भी लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से चलती रही हैं। कभी जनादेश मिला, कभी जनादेश से बाहर हुए, लेकिन बंगाल के मौजूदा चुनाव में 2021 के इन चुनाव के बाद की घटनाओं से जो दृश्य दिखा है वो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, शर्मनाक है, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। इस देश में चुनाव लगातार होते रहे हैं, चुनाव की हिंसाएं भी होती रही हैं, लेकिन जो विभत्स दृश्य बंगाल की सड़कों पर, बंगाल के गांवों में दिखा, वो इस देश के लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अभी भी 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, बहुत सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इसमें संलग्न होती है। पक्ष और विपक्ष होते हैं, विरोध और समर्थन होता है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की जीत के बाद और उससे पहले जब सत्ता थी पिछले 5 साल, इन्हीं तृणमूल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग 140 कार्यकर्ताओं को इन गुंडों के कारण शहादत देनी पड़ी। अबलाओं की और माताओं और बहनों की इज्जत पर हाथ डाला गया, गरीबों की झोपड़ियां और घर जला दिए गए। और इस बार के 2021 के चुनाव परिणाम के बाद जो दृश्य दिखा वो मुझे लगता है कि आजाद भारत में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा कलंक साबित हुआ। निर्दोष कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई, दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, 700 से 800 गांव जिनमें हिंसा हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुई। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता
कार्यालय जला दिए गए और जो तांडव अभी भी चल रहा है, उस पे दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी तो मौन है ही, और वो मौन क्यों नहीं हो? क्योंकि ये सब उसकी सरपरस्ती में, उसकी अगुवाई में हो रहा है। जिस लोकतंत्र में किसी सरकार का मुखिया गुंडों की अगुवाई करता हो, वो क्या जवाब देगा? लेकिन मौन उस बात पर भी है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो यदा कदा ट्विटर पर जिंदा होते हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उनका जनता के साथ खड़े होना नहीं होना, ये ताज्जुब तो पैदा करता है। लेकिन इस तरीके की नृशंस हत्याओं पर, और खास तौर पर जब ये वीडियो वायरल होते हैं कि उन्हीं गांव की सड़कों पर 2 अबलाओं के साथ जिस तरीके के बलात्कार का घिनौना दृश्य लाइव वीडियो के जरिए दिखाया जाता है, उस पर प्रियंका गांधी की मानवता, उसकी नारी की मानवता दिखती नहीं है। बार बार राजस्थान में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री बंगाल की इस निर्मम हत्याओं पर मौन क्यों है? जो वामपंथ है, क्या लोकतंत्र की उनकी परिभाषा अलग है? वामपंथ भी मौन है, कांग्रेस पार्टी भी मौन है, और बात बात पर इस देश में तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क करने वाले आज जिस तरीके से मौन है, ऐसा लगता है कि वो उनको इन हत्याओं से, अबलाओं की इस तरीके की बर्बरता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देशव्यापी आह्वान किया है और राजस्थान के कार्यकर्ता पूरी हिम्मत और हौसले के साथ बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं जिनके घर जले हैं, जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं, जिन पर हमले हुए हैं। और यही जताने के लिए, इस हौसले और हिम्मत और मनोबल के लिए आज पूरे देश भर के कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई, पार्टी के सभी प्रमुख नेता आज राजधानी जयपुर में इस प्रदर्शन का और इस समर्थन का हिस्सा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग भी करती है कि प्रवासी राजस्थानियों पर जिस तरीके से टारगेट कर करके उनको हिंसा हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री में गैरत होती तो शायद वो बंगाल की मुख्यमंत्री से जवाब मांगते कि निर्दोष राजस्थानियों पर इस तरीके से हमला क्यों हुआ, उन निर्दोष बंगाल के कार्यकर्ताओं पर हमला क्यों हुआ। और इसलिए आज पूरे प्रदेश भर में मंडल स्तर तक पार्टी का कार्यकर्ता इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की प्रचंडता और भीषणता के बावजूद भी, भले ही सीमित संख्या में है, लेकिन कोरोना की उस मर्यादा के भीतर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और इस आवाज की बुलंदी तब तक रहेगी जब तक बंगाल की हिंसा नहीं रुकेगी। ममता बनर्जी को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन हत्याओं का, हिंसाओं का और आगजनी का जवाब देना होगा। नहीं तो बंगाल का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता भी इस बात का जवाब मांगेगी, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है।